हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो राज्यपाल अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो मंदिर प्रशासन है, सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मास्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 राज्य विधानसभा एवं उसके बाद राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वर्ष 1997 के विधेयक का उद्देश्य कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मास्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 में कई प्रावधानों में संशोधन करना था। तो चलिए अब हम लोग विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कराधान प्रणाली में परिवर्तन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य हिंदू मंदिरों के कराधान में परिवर्तन करना था। इसमें मंदिरों से होने वाली 1 करोड़ रुपए से अधिक की सकल वार्षिक आय का 10% भाग मंदिर के रखरखाव के लिए एक सामान्य प्रस्ताव पारित किया है। पूर्व में 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय वाले मंदिरों के लिए आवंटन शुद्ध आय का 10% था। शुद्ध आय की गणना मंदिर पर हुए व्यय का हिसाब किताब करने के बाद उसके लाभ के आधार पर की जाती है, जबकि सकल आय का तात्पर्य मंदिर द्वारा अर्जित कुल धनराशि से है। विधेयक में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच की आय वाले मंदिरों की आय का 5% आवंटित करने का भी सुझाव दिया गया है। इन परिवर्तनों में 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले 87 मंदिरों एवं 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले 311 मंदिरों से अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके सामान्य निधि का उपयोग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सामान्य निधि का उपयोग धार्मिक अध्ययन के साथ प्रचार प्रसार, मंदिरों के रख रखाव एवं अन्य धर्मास्थ कार्यों के लिए किया जा सकता है। वर्ष 1967 के अधिनियम में संशोधन करके वर्ष 2011 में सामान्य निधि बनाई गई थी। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रबंधन समिति की संरचना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विधेयक में मंदिरों और धार्मिक संस्थानों की प्रबंधन समिति में विश्वकर्मा हिंदू मंदिर वास्तुकला एवं मूर्ति कला में एक कुशल सदस्य को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थानों को KHRI एंड CE 1997 अधिनियम की धारा 25 के तहत एक प्रबंधन समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें 9 व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसमें 1 पुजारी, 2 महिलाएं, संस्थान के क्षेत्र का 1 निवासी और साथ ही कम से कम 1 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति 1 सदस्य शामिल होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके राज्य धार्मिक परिषद के बारे में देखते हैं। तो देखिए, विधेयक द्वारा राज्य धार्मिक परिषद को समिति अध्यक्षों की नियुक्ति करने के साथ धार्मिक विवादों, मंदिर की स्थिति एवं ट्रस्टी नियुक्तियों को संभालने का अधिकार दिया। इसके अतिरिक्त इसमें वार्षिक 25 लाख रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए जिला एवं राज्य समितियों के निर्माण को अनिवार्य किया गया। तो चलिए अब हम लोग विधेयक के संबंध में क्या चिंताएं हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विधेयक को भेदभाव के आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यह केवल हिंदू मंदिरों पर लागू होता है, अन्य धार्मिक संस्थानों पर नहीं। इस विधेयक की संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भी जांच की
जा सकती है, जो विधि के समक्ष समता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है तथा राज्य की मनमानी एवं अनुचित कार्रवाई पर रोक लगाता है। आलोचकों ने तर्क दिया कि इस प्रकार का हस्तक्षेप अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 25 में उल्लिखित है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 25(2) के ए राज्य को किसी भी धार्मिक आचरण से संबंध, किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के संभावित उल्लंघन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और धार्मिक तथा धर्मास्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने की स्वायत्तता प्रदान करता है। यह संभावना है कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्य धार्मिक परिषद द्वारा मंदिर के धन और परिसंपत्तियों के संबंध में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष के अनुसार यह विधेयक सरकारी अतिक्रमण और मंदिरों का वित्तीय शोषण दर्शाता है। तो चलिए अब हम लोग अन्य राज्यों में मंदिर राजस्व प्रबंधन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग तेलंगाना की व्यवस्था क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, तेलंगाना मंदिर राजस्व के संबंध में कर्नाटक की ही भांति एक प्रणाली का अनुपालन करता है, जहां तेलंगाना धर्मास्थ और हिंदू धार्मिक संस्था तथा विन्यास अधिनियम 1987 की धारा 70 के तहत एक कॉमन गुड फंड तैयार किया जाता है। वार्षिक रूप से 50,000 रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों को अपनी कुल आय का 1.5% राज्य सरकार को प्रदान करना अनिवार्य है। इन निधियों का उपयोग मंदिर के रखरखाव, जीर्णोद्धार, वेद पाठशालाओं, धार्मिक विद्यालयों और नए मंदिरों की स्थापना के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग केरल की व्यवस्था क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, केरल संबंध विषय हेतु एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है, जहां मंदिरों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य द्वारा संचालित देवस्थ मंदिर बोर्डों द्वारा किया जाता है। केरल में 5 स्वायत्त देवस्थ बोर्ड मौजूद है, जो 3000 से अधिक मंदिरों की देखरेख करते हैं। बोर्ड के सदस्यों को सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो अमूमन राजनेता होते हैं। प्रत्येक देवस्थ बोर्ड राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट के साथ कार्य करता है और राजस्व आंकड़ों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। त्रावणकोर और कोचीन के अतिरिक्त प्रत्येक देवस्थ बोर्ड के तहत मंदिरों का प्रशासन तथा प्रबंधन अलग अलग कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो एक साझा अधिनियम है। त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम 1950 द्वारा शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग राज्य द्वारा मंदिरों के विनियमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के पूर्व विन्यास अधिनियम 1863 का उद्देश्य स्थानीय समितियों को मंदिर के नियंत्रण के संबंध में अधिकार प्रदान कर मंदिर के प्रबंधन को पंथनिरपेक्ष बनाना था। वर्ष 1927 में जस्टिस पार्टी के मद्रास हिंदू धार्मिक विन्यास अधिनियम कार्यान्वित किया, जो मंदिरों को विनियमित करने के लिए एक निर्वाचित सरकार द्वारा किए गए शुरुआती प्रयासों में से एक था। वर्ष 1950 में भारत के विधि आयोग ने मंदिर के राजस्व के दुरुपयोग की रोकथाम करने के लिए कानून की अनुशंसा की, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास TNHRCE अधिनियम 1951 क्रियान्वित किया गया। यह मंदिरों और उनकी परिसंपत्तियों के प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण के लिए हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास विभाग के गठन का प्रावधान करता है।
TNHR&CE अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। ऐतिहासिक शिरूर मठ मामले 1954 में न्यायालय ने समग्र कानून को बरकरार रखा, हालांकि इसने कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। वर्ष 1959 में एक संशोधित TNHR&CE अधिनियम बनाया गया था। तो चलिए अब हम लोग भारत में अन्य धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करने और उसकी स्थिति को स्थिर करने अर्थात धार्मिक स्वरूप के रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है, जैसा कि यह 15 अगस्त 1947 के दौरान अस्तित्व में था। अधिनियम में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों को शामिल नहीं किया गया है, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा शामिल होते हैं। इसके कार्यान्वयन से पूर्व निपटाए गए मामले, सुलझाए गए विवाद या रूपांतरण भी इसमें शामिल नहीं है। विशेष रूप से यह अधिनियम संबंधित कानूनी कार्यवाही सहित अयोध्या में राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद के रूप में ज्ञात उपासना स्थल पर लागू नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके भारत का संविधान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 26 के तहत संविधान में कहा गया है कि धार्मिक समूहों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन करने, धार्मिक मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने तथा संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण व प्रशासन करने का अधिकार है। मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य धार्मिक संप्रदाय इन संवैधानिक आश्वस्तियों का भरपूर उपयोग कर अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति SGPC क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, SGPC सिख नेतृत्व वाली एक समिति है जो भारत और विदेशों में सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है। SGPC का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सिख संगत द्वारा किया जाता है। SGPC का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सिख संगत द्वारा किया जाता है, अर्थात 18 वर्ष से अधिक उम्र के सिख पुरुष एवं महिला मतदाता जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के प्रावधानों के तहत मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके वक्फ अधिनियम 1954 के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वक्फ अधिनियम 1954 ने केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की, जो औकाफ दान की गई संपत्ति के प्रशासन और राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। राज्य वक्फ बोर्ड ने अपने राज्य में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और धार्मिक वक्फों पर नियंत्रण रखते हैं। वक्फ बोर्ड का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी संपत्तियों और संप्राप्ति का उचित प्रबंधन तथा उपयोग किया जाए। वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का एक अस्थायी समर्पित गठन है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।